तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को देख के आप बहुत सारा जानकारी आपको समझ में आएगा। और जो क्या फ्रॉड होता है प्लेसमेंट के नाम पे यूनिवर्सिटी वाले जो करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं ना, उनका एडमिशन का जो घोटालेबाजी करते हैं और कैसे लूट मचाते हैं, उसके ऊपर कुछ आपसे बात करूँगा। और सबसे पहले चलिए, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है ना, डायरेक्ट अगर एडमिशन आपका लेता है तो समझ लीजिए कि वो एक महा फ्रॉड ही है और झूठा आपको प्लेसमेंट का वादा दे रहा है और कुछ नहीं कर पाएगा। वो जितने भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं उनको बस मोटिव रहता है पैसा कमाना। और जहाँ तक बात रहा कि कुछ अब थोड़ा चालू हो गए हैं, तो क्या करते हैं कि एक झूठा मूठा एक एग्ज़ाम लेते हैं जो बोलते हैं कि रीजनिंग का और एप्टीट्यूड सब मिला के ऐसा कुछ रहता है। वो भी एक तरह से उन लोगों का चालबाजी रहता है। कुछ समय के लिए आपका एग्ज़ाम लिए हैं और उसके बाद इतना नंबर, उस 50-40 नंबर ला के बोलेंगे कि हाँ आप पास हो गए, आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा बात, अगर कोई बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है तो पहले आपका ये जो होता है ना एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लेगा, फिर उसके बाद पूछेगा, उसके बाद फिर आपका एडमिशन होता है। ऐसे नहीं हो जाता, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और जो भी ये सारे कॉलेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो बस केवल पैसा कमा रहे हैं और आपका भविष्य खतरे में है। इस बात को ज़रूर जानिए। और वहाँ पे आपको कुछ बेहतर नहीं जान पाएंगे आप। गलती से हो सकता है आपका प्लेसमेंट लग जाए तो लग जाए, लेकिन जो नॉलेज होता है वो आप वहाँ पे नहीं समझ पाएंगे और न जान पाएंगे। अब दूसरा बात हुआ, जो काउंसलर सब होते, एक मेरे से बोल रहा था, लड़का था, फ़ोन किया था कि काउंसलर उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और बहुत अच्छा बता रहा था कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, 95% प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड है। कहीं देखिए ये सब उसको सैलरी मिलता है उसी के लिए। काउंसलर को किस लिए बैठाया जाता है? जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जितना भी होते हैं उन लोगों को फ्री में बैठा के सैलरी देंगे थोड़ी ना। उनका काम यही रहता है कि लड़कों को फ़ोन करके समझाना, बताना और समझ सकते हैं अपने अंडर में लाना और सारा कुछ बताना। तो कभी बुराई करेगा अपना? कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी अपना बुराई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर 95% प्लेसमेंट दे देते हैं तो इतने सारे यूनिवर्सिटी हैं भारत में, सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही बच्चे लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी में तो सीट लिमिट होता है। उसमें पहले आपका एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, तब जाके आपका होता है सिलेक्शन प्रोसेस। उसका बहुत कठिन होता है और जितना सारा कुछ होता है सारे ये प्राइवेट में ही पढ़ते हैं। अगर ऐसा ही रहता तो फिर इतने लोग पढ़ने लिखने बाद, कंप्लीट करने के बाद कोर्स, उसके बाद भी क्यों बेरोजगार रहते हैं? उनके पास स्किल का कमी क्यों रहता है? ये सब बात तो उनको खुद नहीं पता रहेगा और वो भी उसी के शिकार हुए रहते। तो सबको ही वैसा ही माहौल रहता है, तो उसको भी लगता है कि सबको वही नॉर्मल चल रहा है। अब जहाँ तक बात रहा कि एडमिशन आप ले रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एडमिशन जहाँ भी ले रहे हैं ना, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम, एंट्रेंस, आपका इंटरव्यू और जो भी स्किल, इस सब टेस्ट लेने के बाद अगर आपका सिलेक्शन कर रहा है तो समझ लीजिए कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया है। दूसरा बात, इसमें भी बहुत लोग चालबाजी करते हैं, झूठ मूठ का आपको रिजल्ट दिला देते हैं, उसके बाद फिर एडमिशन ले लेते हैं। इन सब से अगर आप एक दूसरा बात और भी ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि सबसे पहले अगर जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो देखिए कि पहला दूसरा सेमेस्टर से क्या वो प्रैक्टिकल, क्या फिर वो जो ग्राउंड लेवल पे नीचे से हो रहा है वो बता रहा है कि नहीं। देखिए थ्योरी और जो नॉर्मल फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मान लीजिए ठीक है, दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर से आपको एकदम प्रैक्टिकल समझा रहा है कि नहीं। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आप मैनेजमेंट कर रहे हों तो आपको ग्राउंड लेवल से, इंडस्ट्री से विजिट करा के और अन्य जगह कैसे कार्य होता है ये सब करा रहा है कि नहीं करा रहा है।
जो पढ़ रहा है उससे बात करिए, नहीं तो जाइए कॉलेज में जांच कीजिए, परखिए। ऐसे ही मत ले लीजिए भाई, आपका भविष्य का बात है। इतना पैसा उन लोग लेता है, किस लिए लेता है? वो सब हम ही लोग का तो पैसा होता है। जो दूसरे राज्य से अगर पढ़ने जाते हैं तो उस राज्य में उतना पैसा जाता है, उतना देते हैं। तो इस बात का सुनिश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारा सब कुछ सिक्योर हो। बस जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में और जो वेबसाइट पे दिखता है उस पर आँख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि वो बस दिखावा होता है। वो तो आप अगर कोई भी अपना बुराई बताएगा कि हमारे में ये कमी है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बताएगा। सब अपना अच्छा ही बताएंगे। और क्या कमी होता है वो आपको वहाँ पे जाने के बाद, जो उसमें पढ़ चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है और कैसा कार्य हो रहा है, अचानक जाके बोलिए, नहीं बता के नहीं, तब जाके आपको समझ में आएगा। ऐसे तो सब कोई बोलेगा कि सब बढ़िया है, ये है, वो है, सारा फैसिलिटीज़ है। इस पर मत जाइए, ग्राउंड लेवल पे कितना कार्य हो रहा है उस पर जाइए। और दूसरा बात रहा कि अगर प्रैक्टिकल नहीं करा रहा है, चाहे प्रैक्टिकल ग्राउंड स्तर पे नहीं करवा रहा है, देखिए अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो इंडस्ट्री विजिट करा रहा है कि नहीं, इंडस्ट्री में कैसे कार्य होता है बता रहा है कि नहीं, बस केवल थ्योरी रटवा रहा है और करा रहा है तो भूल जाइए। इंजीनियरिंग के हैं तो आपको प्रैक्टिकल में समझाया जा रहा है कि नहीं समझाया जा रहा है, कैसे कार्य हो रहा है, कैसे किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है। सब कुछ अगर स्पष्ट रूप से नहीं किया जा रहा है, बस केवल क्लासरूम और वहीं तक सीमित रह चुके हैं और लैब के नाम पे बस आपको ऐसे ही कर नाम का है बस, तो समझ लीजिए कि भूल जाइए फिर। और जहाँ तक बात रहा प्लेसमेंट्स का, तो इसमें भी बहुत सारा कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहले प्लेसमेंट तो आपका, अगर स्किल अगर नहीं सीखेंगे, कंपनीज आती हैं, अगर स्किल नहीं है आपके पास उस लेवल का, आपके माइंड डेवलप नहीं हो पाया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा डेवलप नहीं करते हैं आपको कि जो कंपनी और इंडस्ट्री को चाहिए होता है। और उसके नाम पे कितने कितने सारा पैसा उन लोग ले चुके होते हैं। उसके बाद फिर जहाँ तक बात रहा प्लेसमेंट का, तो बहुत सारा कंपनी में उन लोग का टाई अप रहता है, पार्टनर रहता है, तो कुछ 2-3 महीने के लिए आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। उसके बाद फिर कोई रीज़न बता के कि कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस वीक है, इस करके आपको निकाल भी दिया जाता है। तो शुरू में तो आपको प्लेसमेंट्स जो होता है वो तो दिखा दिया जाता है कि हाँ हमारा इतना बढ़िया था और इतना अच्छा से हुआ, फ़ोटो खिंचाया गया, बड़ा बड़ा पोस्टर पे लगवा दिया गया और इतना परसेंट था, सब दिखा दिया गया। लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद क्या हुआ वो तो आपको नहीं बताया गया। इसलिए 100% ग्रांटेड रहिए। और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अगर मनी बैक गारंटी या फिर पे आफ्टर प्लेसमेंट ऐसा कुछ अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे एडमिशन कराइए, नहीं तो मत कराइए। आज के समय में बहुत ये सब बिजनेस हो गया है। शिक्षा का समानता स्तर जो होता है ना वो कम हो चुका है। बताइए पहले के समय में जहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा थे, उनके पास धन का कमी नहीं था, वो भी एक सामान्य गुरुकुल में पढ़ते थे। जो सुदामा जी गरीब परिवार से आते थे वो भी एक ही जगह पढ़ते थे। तो लोगों में इक्वालिटी रहता था। उस प्रकार का आज के समय में देखने में नहीं आता है। सबको लूट मचाना है, सबको अपना पैसा कमाना है, इसके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर जो हैं उनका जो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको वो नहीं समझ में आ रहा है। उनको भी बस कोर्स कंप्लीट करना है और चुपचाप से चल जाना है। कोई गलती से 1-2 टीचर ही हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया से निभाते हैं। अगर टीचर अगर ऐसा अगर पढ़ा दे बढ़िया, तो जो स्टूडेंट होता है, जो पढ़ने वाला नहीं होता है, वो भी उसका कुछ ना कुछ उसमें से 40% 50% सीख जाता है। लेकिन सबको अपना अपना बस केवल ड्यूटी पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं लेना है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, बस हमको सैलरी मिल रहा है, हमारा इतना जो टारगेट था हमने कंप्लीट किया, हमारा इतना कोर्स कंप्लीट करना था, सब बस यही चल रहा है। काउंसलर है तो उसको इतना एडमिशन करवाना है, उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, बाकी जो है उनको सब यही सब चल रहा है। बताइए अगर इस प्रकार से ऐसे ही चलेगा और लोग करेंगे तो लोगों में सोच भी वैसा ही प्रकार का विकसित होता है। और जितने भी लोग हैं वो उनका भविष्य आगे में क्या जाके होगा आपको सब पता ही है। इन लोगों के फ्रॉड से बचिए। और जहाँ तक जो बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट हमारा इतना % है, उतना % है, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है 60-72% प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे आपसे नहीं करवा रहा है। देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक कॉलेज का। एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। वो अगर आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद पहला दिन होता है ना, जो पहला दिन जब कॉलेज में आप चल जाते हैं, पहले दिन के बाद से आपका जो जहाँ पे कार्य किया जाता है वहाँ से स्टार्ट कर देता है आपका। जैसे मान लीजिए
आप अभी एडमिशन लिए हैं, सिर्फ 6 दिन क्लास चलते हैं ना, 6 दिन में सिर्फ 2 दिन क्लास चलेगा और बाकी जितना दिन रहेगा वो आपको वहाँ पे कार्य करवाया जाएगा। उसका आपको स्टाइपन या फिर सैलरी भी कुछ मात्रा में मिलेगा और डायरेक्ट उस लेवल से आप रहेंगे। बस सब 2 दिन ही आपका क्लास चलेगा। क्या आप सीखें और जो कुछ आप कैसे सिद्धांत, कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो बस सिखाया जाएगा। तो सोचिए, जो व्यक्ति डायरेक्ट जाके ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहा है और जो व्यक्ति बस क्लासरूम में बैठ के रट रहा है और असाइनमेंट बना के दे रहा है, जो जाके नहीं समझ रहा है कि कैसे कार्य होता है, कैसे किया जाता है, तो वो क्या समझेगा आप बताइए। वो बस केवल पढ़ के और बस रट्टा मार के, और आप हकीकत और जो पढ़े हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ये बात को ज़रूर ध्यान दिए कि जहाँ भी आप नाम लिखवा रहे हैं ना, वो नीचे स्तर से लेके जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि उसमें बहुत बड़ा गैप होना चाहिए। आज के समय में इंडस्ट्री और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है उसमें काफ़ी बड़ा मात्रा में गैप है। उनको जो चाहिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है नहीं, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उस प्रकार से उस लड़के को, बच्चे को तैयार भी नहीं करता है। इन लोगों का बस केवल फ्रॉडबाजी है, बस पैसा कमाना है और 2-3 काम कर देते हैं साल में 1-2 बार। कहीं जाएंगे एनजीओ में टाई अप कर लेंगे, या फिर बच्चों लोग को कपड़ा उपड़ा बांट देंगे, या फिर कुछ कार्य कर देंगे, उसमें टैक्स भी उन लोगों को फ्री मिल जाएगा और शिक्षा संस्थाएं उस नाम पे उन लोगों को टैक्स भी बच जाएगा। तो इस प्रकार से उन लोग बस फ़ोटो खिंचवाते हैं और बस पैसा अपना बनाते हैं। 300, 400, 100 करोड़, कितना करोड़ों 100 इन लोग कमाता है यूनिवर्सिटी वाला, आपको पता भी नहीं होगा। बस आपको तो लगता है कि अरे बस हमारा तो नाम लिखवाया, एडमिशन लिए, बस हो गया। इस भ्रम में मत जिए। आप इस बात को ज़रूर ध्यान दिए, जहाँ भी आप नाम लिखवा रहे हैं आपका भविष्य का बात है। और जितना भी हो सके ना, पहले ग्राउंड स्तर से लेके सब कुछ पता करिए, उसके बाद ही नाम लिखवाइए। अगर ऐसे लिखवाएंगे तो फिर देखिए, ये निश्चित नहीं होता है कि आप बस जो पढ़ रहे हैं बस नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना अच्छे से उसको स्किल को सीख रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है आपके भविष्य में चल के आपके खुद उस जीवन में काम आए। इस प्रकार से आप सीखिए, ना कि बस केवल वही जो चल रहा है सब फॉलो कर रहा है उस अनुसार चलें। बाकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उन लोगों का तो बस यही काम है, उन लोगों को दिखाना है। बस बड़ा वेबसाइट जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट आएगा आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे फ़ोन करेंगे। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया तो लोग बार बार फ़ोन करेगा कि कब एडमिशन ले रहे हैं, कि आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन लोगों को क्या है, बस केवल अपना कंप्लीट करना है टारगेट। काउंसलर को, उन लोगों का भी बेचारा क्या गलत, उन लोगों को भाई अपना सैलरी मिल रहा है, उसके लिए उसको उन लोगों का कार्य कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। बाकी सब अपना अपना बटा हुआ है, तो क्या उन लोग करेगा। बाकी जो मेन है उन लोग को बस पैसा कमाना है। आपके भविष्य से, आपके ज्ञान से, आपका जो क्या आपको चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयार किया जाए, कैसे स्टूडेंट को बिल्डअप किया जाए कि जो कॉर्पोरेट लाइफ में उतर पाए, सबसे उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना उन लोगों को मतलब है। तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए। और असली सच्चाई तो अभी आपने देखा ही नहीं है। जब आप खुद इसके शिकार हो जाएंगे या फिर 1-2 महीना पढ़ लेंगे ना कहीं जाके, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। बहुत बड़ा खाई आपको नज़र आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको हवाई में बात, खुद आपको अनुभव हो जाएगा, कुछ समय बाद आपको खुद पता चलेगा। तो इसलिए ज़रूर इस बात को ध्यान दीजिए कि जहाँ भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहाँ भी आप एडमिशन कराइए, तो इस ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसका बस केवल NIRF रैंकिंग और जो ग्रेड मिलता है उससे बस उसको मत मान लीजिए कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वो तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। हाथी के 2 दांत सुने ना, एक दिखाने के लिए, एक खाने के लिए। तो दिखाने वाला दांत बहुत बड़ा होता है और जो खाने वाला होता है वो बस छोटा होता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो आशा करते हैं कि आप समझदार हैं, हमारे व्यूअर्स लोग तो समझ ही गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और कोई डाउट होता है आने वाले समय में आपको और भी इस प्रकार से मदद करते रहेंगे। वीडियो आपके तक हमारा कंटेंट पहुंचता रहेगा, और जो भी जानकारी नए आता है फिर कुछ होगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर एक वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।